हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 10th ट्रायंगल चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं ट्रायंगल चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि इफ ट्रायंगल एबीसी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट बी and M and R meet points of AB and BC respectively, then 4 into an square plus cm square is equal to। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको फिगर से ध्यान दोगे, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज, मान लो कि ये एक ट्रायंगल है आपका ABC। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी पे राइट एंगल बना हुआ है आपका। तो दिस इज राइट ट्रायंगल ए बी सी। मान लो ये एक राइट ट्रायंगल ए बी सी है जिसका ये एंगल 90 डिग्री है और कह रहा एम एन आर मीट पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। ये ए बी पे इसका और ये इसका ये मीट पॉइंट क्या है, एम एन। अगर आप इसको मिलाते हैं तो ये आपका एम एन हो गया। अब ये कह रहा ए एन स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, यानी कि अगर आप देखोगे कि ये इसके एम पॉइंट था और ये इसका एन पॉइंट है। अगर आप इसको इससे मिलाते हो तो दिस इज कॉल्ड ए एन, और अगर आप इसको मिलाते हो तो ये आपका m है, तो आपने इसको इससे मिला दिया mc। अब आपको ये प्रूफ करना है 4 इंटू एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर। तो आपने सीखा है कि राइट ट्रायंगल के अंदर अगर आप राइट ट्रायंगल लेते हो, जैसे आपने लिया एमबीसी, तो राइट ट्रायंगल के अंदर क्या सीखा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है, अदर टू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप याद रखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल देखते ही आप जवाब लगा सकते हो। ये एन का स्क्वायर है और ये mc का, इसका जो 4 टाइम्स होगा वो किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूस के बराबर होगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डेट इज 5ac का स्क्वायर, 5ac स्क्वायर, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसी तरह आप देखोगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एल एम आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली, और कह रहा इफ पी एल रेशियो एल क्यू आपको दे रखा 1:3, एम आर इज 6.6, तो कह रहा देन पी आर किसके बराबर होगा। यहाँ भी देखोगे कि एक ट्रायंगल अगर आप फॉर्मेट करते हैं, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है आपका। तो सपोज करो कि ये एक ट्रायंगल है, माइंड में इसको सेट कीजिए कि ये ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर, राइट। अब ये पी क्यू आर ट्रायंगल है, एम एल एंड एम आर पॉइंट्स और साइड पी क्यू एंड पी आर। इस पर एक पॉइंट आपका है और यहाँ पॉइंट है आपका। ये पॉइंट क्या है, दिस इज एल एंड दिस इज एम, ये पॉइंट्स है और आपने इसको मिला दिया, राइट। अब आपको रेशियो दिया गया पी एल और एल क्यू का रेशियो दिया गया और एम आर का रेशियो दे रखी वैल्यू 6.6। आपसे पूछ रहा है बताओ पी आर क्या है। अगर आप फॉर्मेट लगाओगे तो क्या आ जाएगा, अगर आपने रिलेशन देखा तो हमें रिलेशन पी क्यू का लेता है और क्यू एल, और इस साइड क्या ले लेंगे पी आर, और नीचे क्या ले लोगे एम आर। अब आप देखोगे कि पी क्यू क्या है, पी एल प्लस एल क्यू, तो पी एल एल क्यू 1 + 3 क्या आ जाएगा 4, और ये क्यू एल की वैल्यू क्या है, क्यू एल की वैल्यू आपकी 3 है, तो ये आ जाएगा 4/3। पी आर आपसे पूछा गया, ये आपको मालूम नहीं, राइट। और एम आर की वैल्यू क्या दे रखा 6.6, तो ये आ जाएगा 6.6। आप नीचे से नीचे काट सकते हो, 3 2 जा 6, 3 2 जा, तो आपका राइट आंसर पी आर क्या आ जाएगा 4 इंटू 2.2, यानी 4 2 8, 2 पर 8.8। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 8.8 सेंटीमीटर। दिस इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीएफ आर सिमिलर ट्रायंगल such that angle A 45 डिग्री, एंगल F 56, तो एंगल C क्या है। आप देखोगे ये सिमिलर ट्रायंगल्स अगर हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। यानी एंगल A इक्वल टू क्या होगा, एंगल A आपका बराबर होगा एंगल D के। इसी तरह आप देखोगे एंगल B किसके बराबर होगा, तो एंगल E के, एंड एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल F के। तो एंगल F तो आपको गिवन है और एंगल C पूछा गया है, यानी एंगल C की वैल्यू एंगल F के बराबर है, और एंगल F तो आपका दे रखा 56। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 56, यानी कि C ऑप्शन आपका राइट आंसर है, 56 इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप देखते ही इसे जवाब बता सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रायंगल्स के ही क्वेश्चन है सारे। ट्रायंगल्स के अंदर आप देखोगे एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे है कि ट्रायंगल एबीसी एंड बीडी आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइडेड D is the midpoint of BC, the ratio of areas of triangle ABC and BD। आप इसको भी फिगर से माइंड में सोच सकते हो कि ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर आपने बना दिया ABC और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट मींस दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। मान लो इसके साइड क्या है 2A और ये टोटल वैल्यू क्या दे रखा है, दैट इज 2A। हमें कह रहा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का अगर आप मिड पॉइंट लेते हो तो ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो अब हमें ट्रायंगल बनाना है बी डी। तो मान लो कोई भी ट्रायंगल अगर आप बनाते हो, दिस मान लो ट्रायंगल हो गया और ये वैल्यू क्या ई। तो आप देखोगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके साइड ए हो जाएंगे और इसका साइड 2 है। तो कह रहा है रेशियो एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी। अब जानते हैं कि दो ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड ए बी का अगर आप लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर। इसका कोई भी साइड अगर आप लेते हैं तो तीनों साइड इक्वल है, किसी भी साइड को आप ले सकते हो, दैट इज बी डी का स्क्वायर। तो ए बी आपके पास 2 है, 2A, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4A स्क्वायर और बी डी आपका ए है तो ए स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या गया 4:1, दैट इज 4:1 इज करेक्ट आंसर। ये आपका सही जवाब है, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे कि द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस। तो आप जानते हो कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो कभी भी रोम्बस के अगर डायगोनल्स दे रखे और आपसे साइड बोला जाए तो आप डायरेक्ट ये ट्रिक लगा सकते हो, साइड इक्वल टू यानी डायगोनल के हाफ का स्क्वायर 24/2 का स्क्वायर एंड अदर डायगोनल की हाफ का स्क्वायर 32/2 का स्क्वायर का लगा दो रूट, और जो भी वैल्यू आएगी वो उसका क्या होगा। जैसे आप देखोगे कि इसके जो पॉइंट्स होते हैं, आप फिगर से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक रोम्बस है, राइट। अब ये अगर रोम्बस है, रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, इनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट आपका निकल गया, ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट, ये 90 डिग्री। तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस उसका क्या होगा, साइड हो जाएगा। तो आप देखोगे कि आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। अगर आप इसको ऐड करोगे 10 4, तो आपका आंसर क्या जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है 20 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि टू पोल ऑफ हाइट 9 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर वर्टिकली अपराइट ऑन अ प्लेन ग्राउंड, if the distance between their top is 10 मीटर then distance between their four। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। दो आपको क्या दे रखा है, पोल दे रखा है। सपोज करो कि ये पोल है और एक आपने बड़ा पोल दे दिया, दिस इज द पोल। तो मान लो ये दोनों पोल का बीच का ये आपका ए बी पोल है और ये आपका सी डी पोल है। तो अगर पोल के हाइट्स का जो डिस्टेंस है, दिस इज कह रहा द हाइट, एक पोल आपका है 15 मीटर का और दूसरा पोल है 9 मीटर का, और कह रहा है कि द डिस्टेंस वी आर टॉप इज 10 मीटर, डिस्टेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन दोनों के टॉप का डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको 10 मीटर दे रखा है, राइट। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट। अगर आप इसको मिला देते हैं तो ये डिस्टेंस बिटवीन फुट है। तो आपने मान लो इसका नाम रख दिया ई, तो आप क्या देखोगे कि डेट इज ए ई। तो आपका हो जाएगा कितना, ये आपसे पूछा गया है, ए आपको फाइंड करना है, राइट, ए फाइंड करना। और आप देखोगे सीई क्या बन जाएगा, तो टोटल आपका 15 है और ये 9 है। तो अगर आप 15 माइनस 9 करोगे तो क्या आ जाएगा 6। तो 15 माइनस ये आ जाएगा 6। तो सीई की वैल्यू 6 आ गई और ऑलरेडी आपको एसी दे रखा है। एसी क्या दे रखा है 10 मीटर। तो आप एई निकाल सकते हो, एई की वैल्यू क्या होगी, एई आपका आ जाएगा बेस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा सी का स्क्वायर, दैट इज 6 के स्क्वायर का रूट। तो आप जानते हो 100 माइनस 36, तो ये आपका आ जाएगा 10 में 64, 64 का रूट क्या होता है 8। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन ट्रायंगल का आता है तो आप इजीली देखते ही आप इसके एमसीक्यू को बना सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है ट्रायंगल्स के अंदर, उस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
ट्रायंगल्स का, जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं। क्या रहा है, अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट शैडो 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन हाइट ऑफ टावर। तो आप देखोगे कि अगर एक ही टाइम में दो टावर का शैडो बनता तो क्या बनेगा, सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, एक ही रेशियो में होते हैं। तो सिंपल तरीका है कि आप इसके हाइट को लो, तो हाइट ऑफ फर्स्ट क्या क्या दे रखा है 20, और शैडो क्या बना रहा है आपका 10, और इसी तरह से सेम टाइम और टावर शैडो दे रखा है और हाइट पूछ रहा है, तो हाइट आपको नहीं मालूम है और इसका शैडो दे रखा है 50। तो आप इसको काट सकते हैं, 10 5 50, एच क्या आ जाएगा 20 इंटू 5 डेट इज 100। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 100 मीटर, बिल्कुल सही जवाब है, कोई गलती नहीं। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है 100 मीटर। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है, द ट्रायंगल हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल, ऐसा ट्रायंगल जिनके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर आप मान लो, जैसे ये देखो, अगर ये मान लीजिए कि एबीसी आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया, दिस इज ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल and this AD, this is the AD perpendicular to BC। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ इसमें से कौन सा राइट है। तो आप देखोगे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब इसके सारे साइड सेम है, दिस इज 2A, दिस इज 2A एंड दिस इज 2A। अगर आप वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालोगे तो अपोजिट साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा A। अगर आप वैल्यू निकालोगे AD का, तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी 2A का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर। इसी तरह से आप इसका रिलेशन निकाल सकते हो 3 टाइम्स ए बी से, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 3AB का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको बिल्कुल बिना बनाए हुए आप इसको ध्यान रख सकते हो। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर एक वर्टेक्स से अगर उस पे अदर साइड पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो क्या होगा, किसी भी वन साइड का 3 टाइम्स क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर। 4 टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ साइड का। कोई भी साइड ले लो, ए बी ले लो, ए सी ले लो या बी सी ले लो, तो इसके तीनों साइड्स क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो आज के लिए यहीं तक। तो आपने देखा किसी भी ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू के आएंगे तो बिल्कुल ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले हमने जो है बीपीटी थ्योरम्स भी कराया है, इससे पहले वाली क्लास में आप इसको चेक कर सकते हो। और आप बिल्कुल अच्छी तरह से अगर इन क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है ट्रायंगल्स के अंदर तो आप उसको इजिली बना सकते हो। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब किया। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लास लेना, किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे उसी चैप्टर की प्रॉब्लम्स की डाउट क्लास आप ले सकते हो, जो पेड क्लास है। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।